जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और ट्रैवल करते करते ही दो खबरें जो हैं वो मेरे सामने आई। दोनों ही बड़ी परेशानी वाली हैं और इंटरनेशनली फर्दर आइसोलेशन पाकिस्तान की जो है उससे हो रही है। एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज़ हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफ़ें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है। अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज़ तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे जिस तरह के हमारी PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हालात हैं। ये तो सिर्फ ट्रैवल करने से ही पता चल सकता है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है। आपको पता है कि IMF ने भी पाकिस्तान को स्नब कर दिया है और IMF ने पाकिस्तान को ये स्नब किया है। उन्होंने कहा भाई कि हम आपके डोमेस्टिक मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन आप थोड़ा सा तो अपने सियासी मामलात देखें। अभी देखें ना कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक इंटरवेंशन करने की कोशिश की। उन्होंने बात की है IMF के लीडरशिप से और ये कहा है कि पाकिस्तान को जो है वो पैसे दिए जाएं ताकि हमारी जो इकॉनमी वो बेहतर हो। लेकिन ये दोनों मामलात में पाकिस्तान की बड़ी इंसल्ट की है। एक तो जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि जैसे हमने बात की कि PIA के हवाले से, इससे पहले भी आपको पता है कि PIA ने का जहाज़ मलेशिया में रोका गया था। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, एक चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट की बेस पे है। भाई भाइयों की जायदादों पर लड़ पड़ते हैं, भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं। तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे। पहले ही आप देखें ना, हमें आदत पड़ गई है टर्की की, हमें आदत पड़ गई है कतर की, हमें आदत पड़ गई है सऊदी अरब की, UAE के। जी वो कोई भी मसला होगा तो वो हमें एड्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जनाब, देख लेंगे, देखी जाएगी, कोई ऐसी जो है ना सतही खैरान है। लेकिन अगर आप देखें कि मलेशिया का ये जहाज़ पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दैट इज़ अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। उसकी कभी वो जहाज़ गिर जाते हैं, कभी उनकी जो है वो मरम्मत होने वाली रहती है। हमने देखा कि हमारे जहाज़ जो चित्राल में आते हुए को गिरा था, तो हमने क्या किया कि जब अगली दफ़ा चित्राल वो जहाज़ भेजा तो उस जहाज़ की को जो है वो जब चलने लगा तो उससे पहले 2 काले बकरों की हमने जो है वो सदका दिया। अब देखें जो साइंस है, ये चीज़ें जो हैं वो तो नहीं मानती कि अगर आपका जहाज़ का इंजन ही ख़राब है, अगर जहाज़ के टायर ही नहीं है तो आप ये वो कहते हैं, खुदा भी कहते हैं अपनी तदबीर प्लानिंग करके चलो ना। अब एक तरफ हमें आदत पड़ गई हुई है कतर की, UAE की, सऊदी अरब की, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की जो हमें पैसे देते हैं, डॉलर देते हैं। अब मलेशिया इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा अमीर मुल्क तो नहीं है, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ अमीर होने की भी बात नहीं है। ये बात है कि बात है कमिटमेंट की। बात यह है कि आप क्या प्लान करके दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं मलेशिया को। क्या आप उनसे जो कमिटमेंट की हुई है $4 अरब की जो हमने उनको कुछ देने हैं, तो आप वो हमारा रोज़ एयरपोर्ट पे जहाज़ रोक लेते हैं, तो बिस्ती वाली गल है। अब दूसरी तरफ से जैसे मैंने कहा ना, अब तो महातीर मोहम्मद भी नहीं है, जिस महातीर मोहम्मद को हम जो है वो बड़े सलूट मारते थे, बड़ी उनकी बातें करते थे कि जी ये महातीर मोहम्मद साहब जो हैं वो पाकिस्तान से पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे देते हैं, पाकिस्तान के लिए ये कर देते हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ जो शर्मिंदगी है वो IMF की है। देखिए IMF ने कभी ये काम पहले नहीं किया था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर तो नहीं करते, लेकिन आप अपने सियासी मामलात ठीक करें। अब वज़ीर आज़म ने बात की भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं कि जी ठीक है आप हमें पैसे जारी करें, IMF के जो है वो जिसको कहते हैं ना कान टू जूनी रिंग, IMF कहता है यार आपको हम क्यों पैसे दें, आप तो इमरान खान को अंदर करते हैं, एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो आना चाहती है, आप उसको आने नहीं दे रहे। अब यहाँ पे ये सारी टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पे ये बात खुल के सामने आ जाती है, और वो ये है कि क्या IMF पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है इसमें एक्शन ले। क्योंकि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनको लोगों ने जो है ना बड़ा झंझोड़ दिया और कहा यार ये क्या आप कहते रहते हैं कि जी अमेरिका या फलान है या ग्रेट पावर्स जो हैं,
वो हमें पैसे नहीं दे रहे IMF से। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप रिफॉर्म्स नहीं करते। सो हमें ये पता चला कि हमें रिफॉर्म्स करने हैं, लेकिन पैसा तो कोई नहीं, $1 अरब है, हमारी इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब ने जिस तरह वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, सारी दुनिया वेस्ट को पता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये IMF पाकिस्तान को कर्जा क्यों नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन ने पकड़ के सब लोगों को परेशान कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि ठीक है, इमरान खान ने तो वेस्ट पे इल्ज़ाम लगाया, पर्टिकुलरली अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब अमेरिका ने मुझे मेरी हुकूमत गिराई फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो जो ये गवर्नमेंट आई थी ये तो बड़ी फ्रेंडली थी, तो ये क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं फिर अमेरिका पैसे दे रहा है या IMF पैसे नहीं दे रहा? क्योंकि IMF में अमेरिका के वोट ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं जी कि उनका ज़्यादा हक बनता है। अच्छा चलो ये ठीक हो गया। अब फिर पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? क्या ये बात सही है कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप चाइना के हवाले से पोजीशन लें, या उनको पता चल गया है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो देखते हैं चाइना क्या करता है। सो बेसिकली जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो क्या चाइना को एक वो जिसे कहते हैं ना टू होल्ड समवन इन अ स्पॉट, वो भी स्पॉट में लाके खड़ा कर रहे हैं, ये चाइनीज़ के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, या क्या ये अगर ये कर रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाता है? क्योंकि लार्जली मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से चाइना पे डिपेंडेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल सपोर्ट तो वेस्ट पे डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और बाकी जो बैंक्स होते हैं, पेरिस क्लब है या बाकी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। सो इसमें आके भी पता चलता है कि जो मुसलमान ममालिक सब ने कहा था कि ठीक है हम पाकिस्तान को पैसे देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि IMF वहाँ पर वहीं पर खड़ा है, क्योंकि वो सिक्कों पर सिक्के लगाई जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है रिफॉर्म्स करें, वो कहते हैं जी रिफॉर्म्स करते हैं। वो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। वो पाकिस्तान को कहते हैं जी कि आप डॉलर को मार्केट रेट पे छोड़ दो, हम कहते हैं जी ठीक है मार्केट रेट पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जनाब कि आप हमें इंश्योरेंस दें UAE और सऊदी अरब से कि वो आपके लिए जो है वो आपको पैसे देंगे। तो UAE और सऊदी अरब जो है वो IMF को इंश्योरेंस दे देती है, ठीक है जी इन्होंने पैसे दे देंगे, तो इन्होंने प्रोग्राम जारी किया। वो मानते ही नहीं। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि क्या ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनल IMF के इंटरनल मामलात में क्या ताल्लुकात है? IMF का दिल किया उन्होंने जनाब $17 अरब के जितना उन्होंने यूक्रेन को दे दिए, तो IMF पाकिस्तान को $1 अरब क्यों नहीं दे रहा? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया, और बेसिकली ये चाइना का इम्तिहान वो ले रहे हैं। और वो श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, बेसिकली दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो ये भी चाइना पे डाल दो, क्योंकि इससे चाइना का ग्लोबल इमेज जो है वो ख़राब होगा। अगर चाइना का ग्लोबल इमेज ख़राब होता है कि जनाब जिस मुल्कों ने इनसे कर्जे लिए हुए हैं, अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते मैंने एक आपके साथ डिस्कशन में ये कहा था कि जो एसोसिएटेड प्रेस और उसने एक स्टडी की थी, और उन्होंने कहा कि जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने चाइना से भी कर्जे लिए हुए हैं वो सारे डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। तो उसमें पाकिस्तान में भी आपने को 30% कर्जे जो हैं वो चाइना से लिए हैं। अच्छा मज़े की बात है कि अगर आपको याद हो कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने कहा था दिस इज़ ए डेट फॉर डेवलपमेंट, कि ये हमने कर्जा जो ले रहे हैं ये डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं। तो ये कर्जा ज़रूर है हमारे ऊपर, अगर ये हमारे 30% हमारा जो डेट है जो है, लेकिन ये हम डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं। सो यहाँ पे आके अब पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब पावर में आते हैं वो तो सीधा वेस्ट को बुरा भला कहते हैं, वो तो अमेरिका को जो है उन्होंने जो एंटी अमेरिकनिज्म के लिए उन्होंने चीज़ें की पाकिस्तान में, अमेरिकन को भी पता है, सबको पता है। लेकिन इमरान खान की पैदा की हुई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से IMF क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है जी, कि फाइन तुसी अपने मसले हल करो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो IMF है उसको इस चीज़ का पता है कि इमरान खान के पास भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है, उन्होंने तो मुआहदा तोड़ा था IMF के साथ। सो IMF ये कह के दे कि जी आपने क्योंकि हमसे कमिटमेंट पूरी नहीं की थी, जो हमने आपका लास्ट रिव्यू हुआ था तो आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की, आपने तेल की सब्सिडी क्यों दी, वो तो इमरान खान करके चले गए कि इस हुकूमत को मुश्किल में डालो। क्योंकि इमरान खान तो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, ताकि मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान की आवाम को ये बता दूं कि देखें इनकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है, और हम जो हैं हमारी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर से निकली, उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा दिया। तो इमरान खान चाहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर दे। आप देखिए कोई भी जो सियासी लीडर होता है या कोई भी जो पाकिस्तानी लीडर है, उसके लिए ये चीज़ बड़ी अहम है कि भाई
आप अपनी पॉलिटिक्स जरूर करें, बट द क्वेश्चन इज कि आप ये क्यों कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए? आप ये क्यों कहते हैं कि जी मुल्क की डिफॉल्ट कर जाए और मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैंने फायदा होएगा, मेरी लॉटरी निकल आएगी? ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना चीज़ नहीं है जिससे आपको तो फ़ायदा होगा। सो हम इंडिया में कहते हैं ना कि इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अगर कहीं पे हैवी हैंड रखा हुआ है, ठीक है, तो देन इंडिया इज़ ग्रोइंग। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रोफाइल भी उठ रही है, इंडिया की प्रोफाइल भी उठ रही है। तो वहाँ जहाँ पे वो अपने जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको कोई टफ टाइम देते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है यार, इकॉनमी है, तो मुल्क तो चला रहा है ना, बिजनेस तो कर रहा है ना, ये तो कर रहा है वो। इमरान खान साहब क्या करते थे कि वो अपने सियासी जितने भी मुखालिफिन थे उन्होंने अंदर कर दियो, आप तो मुल्क थले डूबता पाया, मुल्क के लिए प्लान कोई नहीं है, मुल्क में अनसर्टेनिटी है, रुपए की वैल्यू जो है वो 100 से 175 रुपये उन्होंने कर दी थी। कह रहे ये हुकूमत तो इससे भी ज़्यादा नालायक है, इन्होंने 175 से 310-15 पे ले गए हैं और अभी मुझे लगता है कि अगर ये डॉलर को फ्री वो छोड़ दें तो वो ऊपर चली जाएगी। आपको पता है कि डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में तो 310-15 क्या बिजनेसमैन कहते हैं कि आज। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप बैंकों के पास जाएं, ओपन मार्केट में 310 रुपये का मिलेगा, बैंकों के पास जाएं तो वो आपको थोड़े कंट्रोल रेट पे देते हैं, लेकिन बैंकों के पास डॉलर नहीं है। अब इस सारे क्रक्स में आप मुझे ये बताएं, IMF आपको प्रेशर कर रहा है, मलेशिया आपके जहाज़ रोक रहा है, ठीक है जी, क्लैरिटी हमारे पास नहीं आ रही। इमरान खान कहते हैं कि जी मेरी पार्टी सबको जनाब अंदर करता हुए लग ये रहा है कि वेस्टर्न ममालिक जो वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम साइड लो चाइना में, और अगर ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो चाइना पे इल्ज़ाम लग जाएगा, क्योंकि चाइना में पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो खोला और ये सारा कुछ किया, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नू फड़ो। सो ये मैं, लेकिन आपको पता है सागदार ने कुछ अर्सा पहले सेनेट में खड़ा होकर कहा था वो जनाब देखें वहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि हमारे जो हम लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर पता नहीं मिसाइल या पता नहीं किस पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, लोगों ने कहा ये क्या चीज़ है कि इमरान खान ने तो एंटी अमेरिकनिज़म करके सारा ड्रामा किया, तो अब ये हुकूमत भी इस चीज़ में आएगी, ये करेगी ताकि अपनी जो सियासी साख बना सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ इमरान खान जो है उनके जाने के बाद एक क्यास हुआ, उस क्यास को ये हुकूमत हैंडल ना कर सकी, फिर उसके बाद मुसलसल एक हम जो है वो हैजान की कैफियत में, तो इसीलिए हम मलेशिया को भी मैनेज नहीं कर सके। ये तो काम था मलेशिया को मैनेज कर लेना। दरअसल मलेशिया में मेरे ख्याल हमारे आर्मी चीफ नहीं जाते, वो कतर, UAE, सऊदी अरब, चाइना तो आर्मी चीफ जाते हैं, उन्होंने मैनेज किया हुआ है। जिथे पाकिस्तान की हुकूमत का काम आया, हुकूमत ने उसे डिफॉल्ट करवा देना, वो साढ़े जहाज डक के थके। सो अब हमें IMF ये कहेगा कि पाइन तुसी अपना घर ठीक करो, और इमरान खान को क्या पावर में लेके हैं या मुल्क में चीज़ें ठीक करें। सो ये अब उनको पता, IMF को भी पता कि अगर वो पैसे डिले करते हैं, वो इन चीज़ों को पैसों को डिले करते हैं तो मामला तो फर्दर ख़राब हो जाएंगे, मामला तो फर्दर ख़राब हो जाएंगे। इन्फ्लेशन, अच्छा फिर होता क्या है कि जब IMF प्रोग्राम डिले करती रहती है तो कुछ और मेयर्स ऐसे आते हैं जो हुकूमत को लेने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जी आप एक्सचेंज रेट ठीक करें, अभी फिर वो कहेंगे जी आप जाके डॉलर को मार्केट रेट पे लेके आएँ। वो जब डॉलर मार्केट रेट पे आएगा, हुकूमत 285-86 से डॉलर को 310 पे लेके जाएगी और महंगाई हो जाएगी। तो IMF का जो प्रोग्राम है ये तो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। अब हमें समझ नहीं आ रही वो क्या कहते हैं, बिटवीन द रॉक एंड बिटवीन द हार्ड एंड द रॉक प्लेस, इस तरह का एक मुहावरा है। सो ये चीज़ है कि अब आप इमेजिन कर लें कि एक पास वट्टा है तो एक पास एट है, ठीक है जी, एक पास किंकर है तो एक पास किकर है तो एक पास जनाब एट है। तो ये चीज़ है जिसमें हम फंसे हुए हैं, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। ये हम इस चीज़ में जो है ना वो अड़ गए हैं। अब हम अगर चाइना के पास जाएं, चाइना हमें कुछ देने को तैयार नहीं है। वेस्ट का दिल ये है कि चाइना के कड़ाके कड़ी है, चाइना ने ज़रा सेटिंग करिए ना दी, ये दुनिया में इसका ज़रा इमेज ख़राब करें, और दिस इज़ ये। एंड मैं इस चीज़ पे आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये पॉलिसी हो। उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो इस वक्त कंपटीशन इंडो पैसिफिक में हो रहा है, उस कंपटीशन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो ज़ाहिर बात है चीज़ें चाइना के लिए हो रही हैं, चाहे पाकिस्तान उसमें अपने आप को बाहर रखना चाहता है। पाकिस्तान तो अमेरिका को कह रहा है कि सानू इसका हिस्सा बनाओ यार आप लोग, वो कह रहे वो हमें ज़ाहिर बात है, हमारी पॉलिसी सारी की सारी ये है कि असी सारे है चाइना पे डिपेंडेंट है। वी हैव पुट ऑल एग्स इन
चाइनीज़ बास्केट में जो पाते हैं आंडे पाते थे, वो साढ़े आंडे होते आपस में वायदे पे। सो हमें जो देखना है, हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता देखना है, एंटी एक दूसरे के नाल लड़ते रहना है, मतलब इसी तरह हमने चलते रहना है, क्या करना है हमें। सो आप इमेजिन कर लें कि ये हम कहाँ पे आके खड़े हो गए और कहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं वो आके स्टक हो गई कि हमें हमारे जहाज़ भी रोके जा रहे हैं। ये पता नहीं आज मलेशिया, कल कोई और मुल्क भी हो सकता है, ये हो सकता है कल को कहीं और मिडल ईस्टर्न किसी मुल्क में हमारा जहाज़ रोक ले, किसी और मुल्क में हमारा जहाज़ रोक ले, कोई पता नहीं। खैर यूरोप और अमेरिका ने तो साढ़े पाबंदियाँ लाई हैं, उन्होंने कहा तो पायलट जाली नहीं, क्योंकि हमारे पायलट जाली थे ना, हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में खड़ा हो गया था, उन्होंने कहा अद्धे तो साढ़े जो पायलट ने उन्होंने को लाइसेंस ही कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने सब ने उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा यार इन्होंने तो फारक करो, इन्होंने कि तमाशा बनाया। सो ये है वो चीज़ जहाँ पे हम आके अड़ गए हैं, ये है वो चीज़ जहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं। अब रास्ता मंजिल सानू कोई नहीं भी लभदी, तो रोज़ इंटरनेशनली खबरें आ रही हैं। आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो मैं कहीं रुका हुआ था, तो मैंने रेड ट्विटर पे गया, मैंने चीज़ें देखी, तो मैंने थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करना चाहा कि क्यों करके IMF हमें ये कह रहा है कि सियासी मसले हल करो। सियासी मसले तो इमरान खान ने पैदा किए थे, और अगर इस हुकूमत को कमज़ोर किया जाता है तो इसका कौन बेनिफिशरी होगा? क्या इमरान खान बेनिफिशरी होगा? इमरान खान तो वेस्ट से लड़ता है, इमरान खान तो वेस्ट को चैलेंज करता है। तो ये फिर क्या हो रहा है? ये अनकंफर्टेबल से क्वेश्चन है। ये पीछे चाइना है, ये चाइना के ऊपर बात है सारी, कि चाइना के ऊपर प्रेशर पाओ कि चीनी जड़े ने पाकिस्तान को पैसे दें, अगर पाकिस्तान को पैसे ना दें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, तो कहो जी कि दुनिया में जिधर जिधर चाइनीज़ ने पैसे दिए हैं वो मुल्क डिफ़ॉल्ट करेंगे। सो ये हुकूमत जो PDM की हुकूमत है तो फंस गई, और अगला वज़ीर-ए-आज़म जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चांसेस थोड़े तेज़ होते जा रहे हैं। पता नहीं कौन बनेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा लगता है, और वो समझते हैं कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट वो है, क्योंकि इमरान खान भी चंगी अंग्रेज़ी बोल लेंदा सी, ट्वीटां शूटां चंगियां कर लेंदा सी, तो ये भी अच्छी ट्वीट कर लेता है, ये भी जो है ना ये को भी गलबात ठीक है। सो वाई नॉट हम इसको जो है ना इसे ट्विटर चलवाएँ, इसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये बैठे, पॉपुलर भी है दुनिया में, इसको ये अभी एज ए फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने पूरी दुनिया में जाके मेरा रौला चौला भी पाया हुए, तो अपने आप को उन्होंने इसमें लीडर भी बनवाने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की है कि मैं जनाब अगला मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो अपनी CV भी पॉलिश करते रहे। लेट्स सी क्या होता है। हमारे लिए मुश्किल वक्त है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो डॉलर सीधा 500 रुपया, $1 इज़ इक्वल टू 500 रुपया पाकिस्तानी रुपया। तो आप इमेजिन कर लें, तो फिर अल्लाह के हुक्म नाल इत्थे जनाब मेरी रोटी भी एक जड़ी 2000 की है। तो अगर आप बर्गर खाने जाएंगे तो 10,000 का बर्गर आना करें, और अगर कोई कापी पेंसिल लेने जाएंगे वो 5,000 की पेंसिल आना करें। तो ये हमारा जो साहब है वो ईरान वाला हो जाएगा और श्रीलंका वाला हो जाएगा। तो ये हमें कौन बचाएगा? ठीक है, सऊदी अरब बचाएगा, UAE बचाएगा, कितना को बचाएंगे, कितना को सानू पैसे देंगे, तो कितने पैसे देंगे साढ़े को? ये सवाल जोड़े मेरे ना डैडे सवाल, इन्हों का जवाब मेरे को थोड़े नहीं है। दोबारा किसी दिन आप थैंक यू वेरी मच।